गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हमें पॉलिटिकल साइंस फाइनल की हमने बुक स्टार्ट की हुई है। पेपर का नाम है भारत की विदेश नीति। इसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 का। 1 से लेके 4 तक सेक्शन मैंने कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप देख सकते हो। नोट्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। अब बेटा मैंने आपको एक बेनिफिट होगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर किया है। 2-3 किताबों से मिक्स करके नेट से निकाल के मैंने इस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है कि आप 16 इन सारों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर जाओ मेरा, आप वो उठा के लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 16 नंबर का पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आपका कंप्लीट होगा। ये 2 अलग से करने पड़ेंगे सिर्फ आपको। जैसे अगर आपको आ जाता है भारत की विदेश नीति के आर्थिक कारक या निर्धारित तत्व या भूमंडलीयकरण नाम आ जाए, या फिर आर्थिक कारकों की भूमिका आ जाए, या फिर प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आ जाए, या फिर भारत में भूमंडलीयकरण के प्रभाव आ जाएं, इन सबको मैंने एक ही क्वेश्चन में डिज़ाइन किया है। और सिर्फ अभी भूमिका वाला पार्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी काम जो है हम हेडिंग वाला और एक्सप्लेनेशन वाला वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भूमिका आपको करवा दूंगी। हाँ, ये जो 2 क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की सफलताओं का मूल्यांकन और 1998 के बाद भारत की परमाणु नीति का परिचय या आलोचना, ये अलग से हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कराऊंगी। अभी हम देखते हैं भूमिका। देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है भारत की विदेश नीति के आर्थिक कारक, भूमिका, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश, भारत में भूमंडलीकरण, उसके प्रभाव, आपको यही वाली भूमिका लिखनी है, कुछ अलग नहीं करना, कहीं से अलग से देखना नहीं है। देखो क्या लिखना है इस भूमिका में कि भारत की विदेश नीति को ठीक से जानने के लिए उसकी आर्थिक जो नीति है उसको समझना पहले जरूरी है। कि विदेश नीति क्यों बनाते हैं हम, अपना आर्थिक विकास करना हमारा मेन मुद्दा होता है। बाकी हैं तो बहुत सारे, रक्षा के भी हैं और भी हैं, लेकिन हमें आर्थिक वाली जो बात है उस पर ज़्यादा जोर देना है इसमें, क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। क्योंकि विदेश नीति का उद्देश्य की विदेश नीति की उद्देश्यों की पूर्ति बहुत हद तक किस पे डिपेंड करती है, आर्थिक नीतियों पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। अब भारत की आर्थिक जो नीति के 2 उद्देश्य हैं। अब वो 2 उद्देश्य कौन से हैं? घरेलू बचत एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी। पहला तो अपनी बचत करें। देखा राजा महाराजा अपने खजाने बना के रखते थे, ठीक है, चाहे कर लेते थे, कैसे भी लेते थे। अब यहाँ पे भी क्या है, इतना सारा टैक्स जाता है, वो क्या है, घरेलू बचत है ना देश की। सरकार के पास पैसा होगा बेटा तभी तो काम करेगी ना सरकार। और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी को क्या करना, इकट्ठा करना। ये एक तो हो गया पॉइंट। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, निश्चित मात्रा में विदेशी मुद्रा जो होती है उसको अर्जित करना। अब विदेशी मुद्रा क्या है, विदेशी करेंसी जो है, फॉरेन जो करेंसी होती है। जैसे अगर हमें अमेरिका से कोई सामान खरीदना है तो हमें अमेरिका की करेंसी चाहिए ना बेटा, उसके लिए तो वही वाले डॉलर ही चाहिए, तो हमें वो इकट्ठा करना। ये दोनों जो हैं आर्थिक जो नीति है उसके उद्देश्य हो गए आपके पास। अब इनकी पूर्ति करने के लिए हम आगे क्या क्या करते हैं विदेश नीति में, देखिए। अब हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि अंततः विदेश नीति जो है आर्थिक नीति से ही उत्पन्न हुई है। कि जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी ज़्यादा तो हमने व्यापार की ओर ध्यान दिया, और वहीं से विदेश नीति जो है हमारी बननी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमें दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ी। पहले बाहर व्यापार कहाँ करते थे हम, भारत में ही गेहूँ उगा लिया, वही खा लिया। हमारी इतनी तरक्की कहाँ थी, टेक्नोलॉजी की नहीं थी। जब आप पुरानी उठा के देखो बुक्स, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था क्या था, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, कहीं बाहर से व्यापार नहीं था। ये तो आज़ादी के बाद शुरू किया ना। तो विदेश नीति किस पे डिपेंड करती है, हमारी आर्थिक नीतियों से ही उत्पन्न हुई है ये। अब देखो भारत की विदेश नीति के आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ज़रूरी है, पैसा तो सब कुछ है भाई, चाहे घर देख लो, परिवार देख लो, पैसे के बिना क्या है। ये कारक भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों, सहयोग, व्यापार, निवेश, संसाधनों और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं को बहुत प्रभावित करते हैं बेटा। और भारत की आर्थिक विदेश नीति में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश एफडीआई एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो हर नाम को मैंने ले लिया, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को ले लिया, ये सारी बातें यहाँ ले ली, ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इंट्रोडक्शन में यही लिखना। एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश वह प्रक्रिया हो गई बेटे, ये भी समझ लो कि एक्चुअली में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता क्या है, जिसमें कोई विदेशी कंपनी या निवेशक, निवेशक मतलब जो पैसा लगाने वाला है, भारत में किसी कंपनी में स्थायी आधार पर निवेश कर सकता है। मतलब अपना पैसा लगा सकता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकता है। देखो फैक्ट्रियों में निवेश करना जैसे, और उद्योगों की स्थापना करना। देखो कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्होंने भारत में आके अपना व्यापार शुरू किया। चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक ले लो, या और कंपनियाँ खाने पीने की ले लो, या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले लो, सारी बाहर की कंपनियाँ। फ़ोन की कितनी कंपनियाँ बाहर की हैं, इंटरनेट हो गया, ये
बहुत सारी बाहर की कंपनियां जो हैं वो भारत में काम करती हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कहते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे अब इस इंट्रोडक्शन में उन सब वर्ड का मैं इस्तेमाल करूंगी जो जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए आपको एक ही वीडियो में ही आपके इंट्रोडक्शन पार्ट तैयार हो जाएगा। अब देखो, भारत की विदेश नीति पर भूमंडलीयकरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि भारत की आर्थिक नीति, समाज और राजनीति पर एलपीजी का गहरा असर हुआ। अब एलपीजी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। एलपीजी में देखो, एल से मतलब हो गया बेटा लिबरलाइजेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार लगभग सभी नियंत्रण हटा ले। अब देखो, मैं ना ये आपको अपनी उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है ये, मैं बता रही हूँ, लेकिन इतना लिखना बहुत है कि सरकार लगभग सभी नियंत्रण हटा ले, फॉरेन कंपनियां बिना रोके टोके भारत में आ सकें। इसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। अब देखो, पहले क्या था, जब ये लिबरलाइजेशन या उदारीकरण नहीं था, बाहर की कंपनियों को अगर यहाँ पे आना है, अपनी कंपनी लगानी है, भूमि खरीदनी है, तो बहुत ही फॉर्मेलिटीज़ थी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर थे, लाइसेंस बनाने पड़ते थे, बहुत कुछ था। लेकिन क्या किया सरकार ने, सारे नियंत्रण हटा लिए और कहा कि कंपनियां बिना रोके टोके आओ, व्यापार करो, कंपनियां लगाओ। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी, व्यापार मिलेगा, लोगों को तरक्की की होगी भारत की। दूसरी बात, पी से क्या आता है, प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। मतलब सरकारी क्षेत्रों जैसे बैंक, रेलवे या स्कूल ले लो बेटा आप, ठीक है, एयरलाइंस आदि को प्राइवेट हाथों में देना। अब देखो, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई थी है या अब प्राइवेट में आपको देखने को बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन हर चीज़ के लाभ और हानि है। कहीं पे पढ़ाई अच्छी है तो फीस ज़्यादा है, हर कोई तो नहीं ना उसको ले सकता। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण जिसको हम कहते हैं, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को, संस्कृति और समाज को पूरी दुनिया से जोड़ना, सारी चीज़ों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया आज इंटरनेट ने। क्या कमी है, आप यूट्यूब पे जो देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड एक जगह है, पूरा व्यापार एक जैसा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सारे देश जुड़े हुए हैं, कितने ही नाटो सीटो या आशियाना पढ़ के आए हो, आप कितने देशों को देखते हो साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियां कोई भी किसी भी देश में खोल सकता है, ठीक है बेटा। तो हम नेट के थ्रू भी कितना जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आज आप विदेशों में बात करने लगो, 1 मिनट में पूरे कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बात कर सकते हो, गूगल से कहीं की भी जानकारी ले सकते हो। इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए बेटा। अब मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लाभ भी हैं, बेनिफिट भी हैं और हानि भी हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इस जो भी हमने ये सब कुछ पढ़ा, विदेश नीति से रिलेटेड पढ़ा या आर्थिक विकास से एलपीजी पढ़ा, जो एफडीआई पढ़ा, इसके लाभ और हानि दोनों हैं। देखो क्या हो रहा है, लाभ क्या है, तेज आर्थिक विकास हो रहा है, विदेशी निवेश हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। लेकिन हानि क्या हो रही है बेटा, अगर देखें, असमानता आ गई है, बेरोजगारी आ गई है, मशीनों ने इतना काम शुरू कर दिया कि लोगों के लिए जगह ही नहीं है। देसी जो उद्योग थे हमारे, देखो मिट्टी के बर्तन बनते थे, खिलौने बनते थे, टोकरियाँ बनती थी, और भी अनगिनत हमारी कारीगरी थी, हमारी चूड़ियों से रिलेटेड। आप देखो, कांच की चूड़ियाँ पहले हमारी लाख की, या और भी कितनी डिज़ाइनर चूड़ियाँ, बहुत सारा व्यापार ऐसा है बेटा हमारा जो देसी था, और वो क्या हो गया, बंद हो गया। जो गांधी जी ने कहा था ना कि हम कुटीर लगाएं छोटे छोटे और अपने भारत के ही व्यापार को बढ़ाएं, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। संस्कृति समाप्त की ओर है। आप देखो कितना चेंजेस आपको मिलेगा बच्चों में, आजकल के बच्चों में संस्कृति को रिलेटेड, फ़ॉरेन के सारा कपड़ा, फैशन, सब कुछ हमने अपना लिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं भारत की इस लिए इन सारी बातों के लाभ भी हुए हैं और हानि भी हुई है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, तो आप अगर नोट्स चाहते हो कि आपको सारी पीडीएफ मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपकी एमए की बुक्स प्रिपेयर करा सकूँ। थैंक यू सो मच।